हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रोटा वायरस या रोटा वैक्सीन। ठीक है, इससे पहले अपन ने कौन सी की थी, डीपीटी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, यानी इसमें क्या होता है, लाइव पैथोजन है उसको कमजोर करके या उसको क्या कर सकते हैं, हीट लेबल करके फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है होस्ट की बॉडी में। ठीक है, ओपन वाइल पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल, सो शुड बी यूज विद इन द 4 आवर ऑफ ओपनिंग। ठीक है, ओपन वाइल पॉलिसी इस पर क्या होती है, यूज नहीं होती, इसको इसलिए इसको क्या किया जाता है, विद इन द 4 आवर्स यूज में लिया जाता है। ठीक है, रोटा वायरस में क्या होता है, रोटा वैक्सीन में क्या होता है कि एक बार अगर वाइल को ओपन कर लिया जाता है या फिर उसमें क्या मिला लिया जाता है, ठीक है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूएंट कर दिया जाता है, उसको डाइल्यूट मिला के, ठीक है, तब उसको क्या किया जाता है, विद इन 4 आवर के बीच में उसको क्या लेना होता है, यूज लेना होता है। ये तो ओपन वाइल पॉलिसी होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ओपन वाइल पॉलिसी ये कहती है कि अगर एक बार अपन ने किसी वैक्सीन को ओपन कर लिया तो उसको 28 दिन तक अपन क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। लेकिन जो रोटा वायरस है वो, ठीक है, 4 वैक्सीन थी जो इसको विरोध करती थी ओपन वाइल पॉलिसी के। ठीक है, तो इसको 28 दिन से यूज नहीं रह सकते। एक बार अगर अपन ने क्या है वाइल ओपन कर ली तो इसको विद इन 4 आवर ही यूज करना होता है अपन को। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी वैक्सीन थी, ठीक है, तो वो कौन कौन सी थी, मीजल्स, जापानीज एनसेफेलाइटिस, बीसीजी और रोटावायरस। ये 4 वैक्सीन ऐसी थी जिनको, ठीक है, जो बीसी ओपन वाइल पॉलिसी की पालना नहीं करते थे। ठीक है, इसके अलावा रूट ऑफ एडमिशन क्या होता है, इसमें ओरल रूट होता है। ठीक है, डोज होता है 5 ड्रोज यानी 0.5 ml, तो 5 ड्रॉप्स को मिला के 0.5 ml होता है। ठीक है, स्टोर इन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड इन ILR, PNC और CSG लेवल पे, बट 8 स्टोर और डिस्ट्रिक्ट लेवल इट कैन बी केप्ट -15 to -25 डिग्री सेंटीग्रेड इन डीप फ्रीज। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम तक इसको क्या रखना है, स्टोर रखना होता है, और आगे भी इसको मतलब आगे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना हो सकता है। तो स्टोर तो की जाती है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड ILR में। ठीक है, और अगर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो तो उसको क्या किया जाता है, -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक डीप फ्रीज में रखा जाता है। अब ये बेसिकली 3 टाइप की होती है। ठीक है, 3 टाइप की रोटावायरस वैक्सीन होती है। एक और याद रखना कि रोटावायरस की जो ड्रॉपर होता है ना, वो क्या होता है, आगे से पिंक कलर का होता है। जो वैक्सीन होता है उसका जो ड्रॉपर होता है वो आगे से कौन सा होता है, पिंक कलर का होता है, क्योंकि ये ड्रॉपर क्या होता है, OPV में व्हाइट कलर का भी होता है। तो अपन क्या पढ़ेंगे, 3 प्रकार की वैक्सीन पढ़ेंगे जो कि रोटावायरस वैक्सीन के लिए दी जाती है। सबसे पहले होता है एक रोटावेक, ठीक है, एक होता है रोटारिक्स और एक होता है रोटाटेक। ठीक है, 3 प्रकार की वैक्सीन होती है जो कि रोटावायरस वैक्सीन में दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रोटावेक। ये मोनोवेलेंट है, इसके 3 डोज दी जाती है, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे। ठीक है, और प्रेजेंटली यूज इन द NIS। ठीक है, NIS में इसको यूज लिया जाता है। ठीक है, अपन ने देखा भी था। ठीक है, NIS में अपन ने देखा था कि 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में रोटावायरस वैक्सीन की वैक्सीन यूज में ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है कि ये पिंक कलर की इसमें वाइल में रखा होता है और इसका जो ड्रॉपर होता है वो आगे से पिंक कलर का होता है। ठीक है, दूसरी देखते हैं रोटारिक्स। ठीक है, ये भी मोनोवेलेंट ह्यूमन स्ट्रेन ही है। ठीक है, रोटावेक की तरह। ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड ओरल वैक्सीन है। ठीक है, ये लाइव एटेन्यूएटेड ओरल वैक्सीन है। ठीक है, इसका शेड्यूल होता है 2 डोज एट 2 मंथ्स एंड 4 मंथ्स एज। ठीक है, 2 डोज दी जाती है 2 मंथ की एज पे और 4 मंथ की एज पे, मस्ट बी कंप्लीटेड बाई 16 वीक एज, नो लेटर देन 14 वीक्स एज। यानी क्या है कि बेसिकली इसको 2 डोज दी जाती है। ठीक है, एक तो 2 मंथ पे और एक 4 मंथ की एज पे, लेकिन इसको 16 वीक और 14 वीक की एज के बाद बिल्कुल भी कंप्लीटेड नहीं देनी होती है। ठीक है, मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 16 वीक, यानी 16 वीक के अंदर अंदर इसको क्या करना था, यूज में लेना होता है। 16 वीक का मतलब हो गया लगभग 4 महीने। ठीक है, 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स के अंडर अंडर इसको क्या होना था, यूज लेना था, नोट लेटर देन 24 वीक्स ऑफ एज। ठीक है, इसके बाद में इसको यूज नहीं लेना होता है। एक और चीज़ कि जो इसकी कौन सी वाइल आती है वो एक इंजेक्शन की तरह होती है। ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना ये इंजेक्शन नहीं है। इस पर देखिए ऊपर आराम से लिखा है कि ओरल, ये क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल वैक्सीन है जिसको क्या दी जाती है, ओरली ही दी जाती है आगे से। ठीक है, आगे से इसको मुंह में डालकर फिर पीछे से इसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट मतलब मुंह में ही इसको डाला जाता है, ओरली दिया जाता है, क्योंकि ये अपन ने लिखा है कि ये कौन सी है, ओरल वैक्सीन है, रोटारिक्स। इसके आगे अपन देखते हैं रोटाटेक। ठीक है, पेंटावेलेंट बोविन ह्यूमन, ठीक है, यही है। यानी बेसिकली क्या है इसमें, एक तो मोनोवेलेंट नहीं है, ठीक है, पेंटावेलेंट है। रोटाटेक एक पेंटावेलेंट है, और इसमें क्या होता है, बोवाइन और ह्यूमन। ठीक है, रीअसोर्टेंट का मतलब होता है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल को मिक्स किया जाता है। ठीक है, इसमें, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को मिक्स करके फिर बनाया जाता है। ठीक है, बोवाइन और ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल को मिक्स करके फिर पेंटावेलेंट वैक्सीन बनाई जाती है, रोटाटेक। फिर इसकी देखते हैं अपन कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड ओरल वैक्सीन होती है। ठीक है, इसका देखते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के लाइव एटेन्यूएटेड ओरल वैक्सीन होती है, पेंटावेलेंट होता है, बोवाइन ह्यूमन। ठीक है, रीअसोर्टेंट स्ट्रेन होती है जिसको जेनेटिक मटेरियल मिक्स करके बनाई जाती है, और शेड्यूल होती है इसकी 3 डोज लगती है। ठीक है, 2, 4 और 6 मंथ की एज पे, मस्ट बी कंप्लीटेड बाई 32 वीक्स ऑफ एज। ठीक है, यानी क्या है, 32 वीक्स के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना चाहिए, और अगर एज 12 वीक से ज़्यादा होगी तो इसको नहीं देना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन। ठीक है, पोटेंशियल क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं रोटावायरस की वैक्सीन में। एक होता है इसमें, अब एक और है इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशन में ये है कि अगर 12 वीक के बाद में अगर वैक्सीन लगाई तो इसमें इंटू सस्पेक्शन क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इंटू सस्पेक्शन बेसिकली क्या होता है, सो प्रीफरली अवॉइड इन कैचअप कंपेरिजन विथ
देखो वेयर एग्जैक्ट एज ऑफ वैक्सीन इज डिफिकल्ट टू, मतलब यह है, इसमें क्या होता है कि अवॉइड करना चाहिए अपन को कैचअप कैंपेन्स, ठीक है। कैचअप कैंपेन्स क्या होते हैं कि कैचअप कैंपेन भी होते हैं कि जिनमें मतलब अगर मान लो अपन किसी एरिया में क्या लगा रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोई माइग्रेंट फैमिली है, ठीक है, उसके बच्चे की अपन को एज उनको भी बेसिकली ढंग से नहीं पता, ठीक है। तो अगर वो बच्चा अगर 12 वीक से बड़ा है, तो अगर अपन ने उसको वैक्सीन दे दिया तो उसको क्या हो सकता है, इंटरसेप्शन हो सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, अपन को उस बच्चे को वैक्सीन देनी ही नहीं चाहिए रोटा वायरस की, ठीक है। तो अपन को अवॉइड करना चाहिए वेयर एग्जैक्ट एज ऑफ वैक्सीन इज डिफिकल्ट टू एसरेशन, ठीक है। यानी एग्जैक्ट एज का अपन एसरेशन नहीं निकाल पा रहे, तो अपन को क्या करना चाहिए, उस मतलब एरिया में जो कैचअप कंपेरिजन बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए रोटा वायरस की वैक्सीन के लिए, ठीक है। यानी अपन को उनको वैक्सीन नहीं देना है, क्योंकि उसकी उम्र अगर 12 वीक से ज़्यादा हुई तो उसको क्या हो सकता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है, ठीक है। ये इस प्रकार की क्या होती है, इसकी ओरल जो वैक्सीन होती है, ठीक है, इसका रेपर होता है और ये इसको इस प्रकार दिया जाता है। तो बेसिकली तीनों में क्या डिफरेंस है कि पहले दो वाली मोनोवेलेंट है और तीसरी कौन सा होता है, पेंटावेलेंट होती है, ठीक है। बाकी इनमें कोई फर्क होता है, क्योंकि तीनों की तीनों कौन सी होती है, ओरल होती है, ठीक है। ये हो गई अपनी कौन सी, रोटा वायरस वैक्सीन, जिनमें 3 पड़ी थी अपने, रोटावेक, रोटारिक्स और रोटाटेक। थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।